यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से अर्धसैनिक बलों को यूपीएस मिलने की उम्मीद को लगा झटका। एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक दैनिक समाचार पत्र में छपी ये खबर हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए महत्वपूर्ण खबर। तो केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी है। अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जाना है। वहीं से लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। इन बलों में पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब यूपीएस के आने के बाद इन बलों में ओपीएस लागू होने की उम्मीद टूट सी गई है। वजह, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह बात कह सकती है कि ये बल भी अन्य कर्मचारियों की तरह ही यूपीएस के दायरे में आएंगे। यहाँ पर एक पेच फिर भी फंसा रहेगा कि क्या सरकार सीएपीएफ को संघ के सशस्त्र बल मानेगी या फिर नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट और खुद इन बलों का एक्ट यह बात मानता है कि सीएपीएफ संघ के सशस्त्र बल हैं। अगर सरकार भी सर्वोच्च अदालत में यह बात मान लेगी कि हाँ सीएपीएफ भी केंद्र सरकार के सशस्त्र बल हैं, तो इन्हें ओपीएस देना पड़ेगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। केस का आधार केवल एक ही है कि ये बल भारत संघ के आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी कि सशस्त्र बल हैं या फिर नहीं। केंद्र सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही संघ के सशस्त्र बल माना है। इसी के चलते इन बलों में ओपीएस लागू है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश पर अंतरिम रोक लगाने की पुष्टि की जिसमें पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू करने की बात कही थी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ये साफ कर चुका था कि सीएपीएफ के जवानों के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम रोक लगा दी थी। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार यूपीएस लागू करने के बाद सीएपीएफ जवानों के लिए कौन सी पेंशन योजना लागू करती है। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के हित में फैसला देता है तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सीएपीएफ जवानों के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर देता है तो बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी के तरह ही सीएपीएफ जवानों के लिए यूपीएस या फिर एनपीएस लागू होगी। आपके हिसाब से सीएपीएफ जवानों के लिए कौन सी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे हिसाब से, और जैसे कि जो सीएपीएफ के जवान हैं उनकी ड्यूटी है और बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की भी जो ड्यूटी है उसको ध्यान में रखते हुए सभी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जानी चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम ही वो एक जरिया है जो कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। तो ये एक बड़ी अपडेट केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए कि क्या यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उनकी ओपीएस मिलने की उम्मीदें टूट जाएंगी या फिर नहीं।